चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन जो कि है बैक टू बेसिक, राइट। बैक टू बेसिक सेशन। स्क्रीन एकदम क्लियर है, सो आप लोगों को दिख रही होगी। नागर सर पूरा क्लियर आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? जी क्लियर है स्क्रीन तो। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, टॉपिक आज का टॉपिक हमारा जो आज सेशन में हमने टॉपिक लिया है वो हमारा आज का पहला जो टॉपिक है वो माइंडसेट का है, राइट। एक्चुअल में क्या होता है, हर चीज सेट होता है। घर के अंदर सोफा सेट होता है, बेड सेट होता है, इवन पता नहीं लेडीज के लिए बहुत सारे सेट आप रखते हो, है ना। और मतलब जींस और पैंट का सबका सेट हम बनाते हैं, लेकिन एक चीज सेट नहीं होती और वो चीज है हमारा माइंड सेट, राइट। और जब तक माइंड सेट नहीं होता तब तक जिंदगी में कुछ बड़ा काम हो नहीं सकता। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है माइंड सेट होना, राइट। लेकिन एक्चुअल में एक चीज और मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे कि माइंड सेट तो चलिए ठीक है सर, आपने बता दिया माइंड सेट होना चाहिए, बट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है ना। तो ट्रेनिंग हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि मान के चलिए कोई गाड़ी हम जब उसको चलाना शुरू करते हैं तो उसको 3 महीने में या 6 महीने में उसको सर्विस का रिक्वायरमेंट होता है, राइट। कुछ कचरा आ जाता है, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो सर्विस का रिक्वायरमेंट होता है। तो ट्रेनिंग इसीलिए जरूरी है कि जो कुछ महीने में कुछ समय में हमारे अंदर जो आया है कचरा, वो कचरा साफ हो जाता है इस बहाने से, राइट। तो इसीलिए माइंडसेट होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। माइंडसेट होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे मैं बात करना चाहूंगा, ज्यादा समय इस टॉपिक के ऊपर ना लेते हुए, कि माइंडसेट हमें करना क्या चाहिए, हमारा माइंडसेट होना कैसा चाहिए, राइट। हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अभी आज मैंने टॉपिक डाला था हाउ टू माइंडसेट। हम दूसरे का माइंडसेट कब कर सकते हैं, जब हमारा खुद का माइंडसेट होगा, राइट। जब तक हमारा माइंडसेट नहीं होगा तब तक हम किसी दूसरे व्यक्ति का माइंडसेट कैसे कर सकते हैं, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आज मैं आपको जो गाइड करने वाला हूँ, सबसे पहले आप अपना कितना बड़ा स्ट्रांग बना सकते हो, अपना माइंडसेट कितना स्ट्रांग आप कर सकते हो। आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो स्ट्रांग माइंडसेट होना चाहिए, और आपका माइंडसेट इस तरीके का होना चाहिए कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करो और आप लोगों को प्रभाव डालो। आपका प्रभाव लोगों के ऊपर जाना चाहिए, आपकी एनर्जी लोगों पे ट्रांसफर होनी चाहिए, ना कि लोगों की एनर्जी आपके ऊपर ट्रांसफर होनी चाहिए। आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट इस लेवल का क्रिएट करना पड़ेगा कि आपको 50 लोगों की, 50,000 लोगों की, 5 लाख लोगों की, 50 लाख लोगों की टीम आपको क्रिएट करनी है। तो आपका जो माइंडसेट होना चाहिए कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाओ, आप उनके इन्फ्लुएंस में ना आ पाओ। आपको इस तरीके का माइंडसेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये माइंडसेट नहीं होगा तो जो आप टीम क्रिएट करना चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगी, राइट। अच्छा, तरीके क्या है माइंड सेट करने के, इंपॉर्टेंट चीज है। आज के सेशन के अंदर मैं ज्यादा नहीं, मुश्किल से 30 मिनट का आज मैं सेशन करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको बेसिक डेली बहुत सारा ज्ञान ना देके आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ही ज्ञान दूंगा, राइट। जिससे कि कम से कम आप उसको अपनी फील्ड में अप्लाई कर पाओ। क्योंकि अगर मैं 2 घंटे का सेशन करूंगा तो उसमें बहुत सारी चीजें स्किप हो जाएंगी। तो हाउ टू सेट माइंड सेट, माइंड सेट कैसे सेट होगा, उसको सेट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हमारे ड्रीम्स, राइट। आज मैं जो आप लोगों के साथ करने वाला हूँ वो चीज ये है कि आज मैं आप लोगों का जो माइंडसेट है उसको सेट करने के लिए सबसे पहली चीज है कि हमारे ड्रीम्स सेट होने चाहिए, है ना। ड्रीम्स किस लेवल के सेट होने चाहिए, ड्रीम हमारे इस लेवल के सेट होने चाहिए जिससे कि हम दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए। हमारे जो ड्रीम्स हैं वही हमारा इंस्पिरेशन होना चाहिए, राइट। क्योंकि एक चीज कहा भी गया है, बाइबल में लिखा है, होली बाइबल में लिखा गया है कि विदाउट ड्रीम्स एंड विजन पीपल पेरिश, राइट। बिना सपनों के, बिना ड्रीम्स के लोग कुछ नहीं होते, राइट। तो इसलिए ड्रीम होना जरूरी है। लेकिन ड्रीम एक्चुअल होता क्या है, ड्रीम होना कैसा चाहिए, ड्रीम होता क्या है, उस चीज को हमें जानना जरूरी है। ड्रीम्स की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली एग्जैक्टली परिभाषा क्या है सपनों की, कि सपने होते क्या है, राइट। ड्रीम्स की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है वो है ये, समथिंग दैट लुक्स लाइक इम्पॉसिबल इन प्रेजेंट। मतलब कुछ ऐसी चीज पाने की चाहत रखना, कुछ ऐसा काम करना जो कि अभी प्रेजेंट में बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा हो। जैसे कि हो सकता है कि मैं ये अभी आज ये बैठकर सोच रहा हूँ कि मैं महीने का 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, ये मेरे लिए आसान है। लेकिन हो सकता है कि सामने वाले को लग रहा हो कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो ये उसका माइंडसेट है, ये मेरा माइंडसेट नहीं है। तो आपको अपना माइंडसेट जो क्रिएट करना है, जो आपको ड्रीम्स क्रिएट करना है, वो इस तरीके के होने चाहिए कि आपके ड्रीम्स ही आपको इंस्पायर कर दें। ड्रीम होता ही वही है जो कि इम्पॉसिबल सा दिखता है, लेकिन एग्जैक्टली वो इम्पॉसिबल होता नहीं है। ड्रीम्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन जी को, इन्होंने क्या करा, बल्ब का आविष्कार करा, है ना। और जब भी आप ड्रीम देखते हो ना, तो पता है क्या होता है,
लोग आपका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, अरे तुम भी, अरे ये कैसे हो पाएगा, ये तो होता ही नहीं है। और वहां पर क्या होता है कि वो हमारा माइंडसेट बहुत बड़ा नहीं होता, हमने छोटा माइंडसेट करा हुआ होता है, हमारे ड्रीम्स बड़े नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, बैक टू पवेलियन हो जाते हैं कि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। हम सामने वाले की बातों में आ जाते हैं, उसकी बातों में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, राइट। तो अभी हमें अपना जो ड्रीम सेट करना है वो किस तरीके का सेट करना है कि समथिंग दैट लुक्स लाइक इम्पॉसिबल इन प्रेजेंट। जैसे कि एक ड्रीम सेट करा थॉमस अल्वा एडिसन सर ने, उन्होंने क्या सेट करा कि मैं एक कांच के अंदर रोशनी डाल दूंगा, कांच के अंदर रोशनी डाल दूंगा। लोगों ने क्या बोलना शुरू करा, यू आर मैड, आप पागल हो, ऐसा कुछ होता नहीं। बहुत बार इनको परेशान किया, ईगो हर्ट करी इनकी, जो भी बेइज्जती, इंसल्ट, बहुत सारी चीजें इन्होंने झेला। बट वो ड्रीम था, वो क्लियरिटी थी कि लोगों को ये इन्फ्लुएंस में ले आते थे कि हाँ ये ऐसा हो सकता है और मैं इसको करके मानूंगा, है ना। और उसी का परिणाम है आज की डेट में कि हम लोग आज रोशनी में बैठे हुए हैं, आप सब लोगों के चेहरे क्लियर दिख रहे हैं, है ना, और हम आज ये सेशन कर पा रहे हैं। ये सब कुछ जो देन है वो थॉमस अल्वा एडिसन साहब की है। अगर इनका ड्रीम इतना स्ट्रॉन्ग ना होता, राइट, और इतना बड़ा इनका माइंडसेट ना होता, तो आज की डेट में दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाते। अगर दुनिया में परिवर्तन करना है तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका माइंडसेट है, राइट, वो आपके ड्रीम्स है। ये यहाँ पर देखिए, ये कोई व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी। इनकी ना तो फिजिक अच्छी है, ना बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बट यूपी के छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, ना ही कोई गॉडफादर फिल्म इंडस्ट्री में। और इन्होंने क्या ठान लिया कि मेरे को सुपरस्टार बनना है। जब सुपरस्टार बनने को ठाना तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बॉम्बे चले गए, और बॉम्बे जब चले गए तो एक छोटे से फ्लैट में रहते थे जिसमें 4 फ्रेंड रहते थे। और एक टाइम ऐसा आया जिसके अंदर दोस्त, इनके पास पैसे नहीं थे फ्लैट के देने के, किराया नहीं था। तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड को कॉल करा, उसको बोला क्या मैं तुम्हारे फ्लैट में रह सकता हूँ। उन्होंने बोला हाँ आप रह सकते हो, लेकिन बट आपको, अगर आप थोड़े से हमारे बर्तन वगैरह जो होते हैं उनको साफ कर दोगे, घर का छोटा मोटा काम होता है वो कर दो, तो मैं आपको जगह दे दूंगा। मतलब क्या है, जिंदगी में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, लाइफ के अंदर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, राइट। एक फ्रेंड जिसने क्या बोल दिया कि आप घर की सफाई कर लोगे तो मैं आपको दे दूंगा जगह, और लेकिन ये क्या करते थे, बहुत छोटे छोटे काम करे उन्होंने, मतलब लॉन्ड्री का काम कराया है, ये स्टार्स के कपड़े प्रेस करते थे, उनकी शू पॉलिश करवा के लाते थे, ये सारे काम इन्होंने करे हैं। लेकिन जब ये अमिताभ बच्चन को देखते थे तो कहते थे अरे अरे अमिताभ बच्चन साहब आए, मेरे को इसकी तरह एक दिन बनना है, इनकी तरह मेरे को एकदम एक बार ही बनना है ना। तो ये इनका थॉट प्रोसेस था, उस समय ये सोचते थे। आज की डेट में आप देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी आज बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, और खुद के अंदर जो है ना ये मोटिवेशनल स्पीकर है। अगर आप इनकी स्टोरी सुन लोगे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाओगे। तो वो ड्रीम था जो सबको इम्पॉसिबल लग रहा था, बट इनको इम्पॉसिबल लग रहा था, वो इनका माइंडसेट था, राइट। तो डियर, आपको अपना माइंडसेट इसी लेवल का बनाना है, वो जुनून आपके माइंडसेट के अंदर होना चाहिए, वो करेज आपके ड्रीम्स में होना चाहिए, आपके अंदर वो करेज होना चाहिए, राइट, जिसके अंदर आप जाके आप उन चीजों को पूरा कर सकते हो। ये आपको पहली चीज आपको ये बनाना पड़ेगा, राइट। दूसरी बात करता हूँ आगे, आगे मैं आपको लेना चलता हूँ कि एग्जैक्टली चलो बात तो हो गई ड्रीम्स की, लेकिन ड्रीम्स एग्जैक्टली होने कैसे चाहिए। यहाँ पर जो माइंडसेट के ऊपर मैंने एक पिक लगाया है इसको समझते हैं। जो ग्रोथ वाला माइंडसेट होता है, एक फेलियर हुआ तो वो क्या सोचेगा, मैं नई चीज ट्राई करूंगा, ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करा, मैं नया फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। इस तरीके से न्यू पर्सन ज्वाइन नहीं हुआ, मैं दूसरा फॉर्मूला करूंगा। इस तरीके से न्यू बंदा रिक्रूटर नहीं हुआ, मैं दूसरा काम करूंगा। मैं लर्न करूंगा, जो मैं चाहता हूँ मैं वो पाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। जब भी फेलर्स आते हैं ना तो उसको कहते हैं ये अपॉर्चुनिटी है, अब मेरा यहाँ से ग्रोथ शुरू होगा, राइट। मेरी जो दिमाग है, मेरी इंटेलिजेंस है, मेरी जो नॉलेज है वो डेवलप मैं कर पाऊंगा, राइट। मैं लोगों जो मेरे बारे में कहते हैं कि आप अच्छा नहीं बोल पाते, आपके अंदर अच्छी चीजें नहीं है, राइट, आप लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाते, आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते, तो लोगों को जो फीडबैक होगा मैं उनसे सीखूंगा। और दूसरे माइंडसेट के लोग होंगे जो फिक्स माइंडसेट होगा, ये नई चीजें नहीं सीखना चाहते। ये लोग दूसरों के फीडबैक दे दिया जी आपसे नहीं होगा जी, हाँ बेस्ट, बैक टू पवेलियन चलो, है ना। आई कीप ट्राइंग, मैं लगातार प्रयास करूंगा, मैं कभी नेवर गिव अप नहीं करूंगा। ये ग्रोथ माइंडसेट है। ये वो लोग हैं जो ग्रोथ करना चाहते हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको भी अपना माइंडसेट यही बनाना है। आई एम इंस्पायर्ड बाय अदर्स पीपल सक्सेस, दूसरों की सक्सेस से जलन नहीं करनी, दूसरों की सक्सेस से आपको इंस्पायर होना है। आपके पास वेस्टीज के अंदर हजारों लाखों ऐसी स्टोरीज हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं, राइट। तो आपको क्या सोचना है, इनका हो गया मेरा भी हो जाएगा। मेरी जो मिस्टेक्स हैं वही मुझे ग्रोथ करेगी, उन्हीं से मैं ग्रो करूंगा। मेरा बात हो रहा था 2 दिन पहले, शायद कल ही बात हो रहा था मेरा नागर सर से, कि लास्ट की जो फाइंडिंग, जो हमारी मिस्टेक्स है, जो गलतियां हुई हैं हम लोगों से, जिसके ऊपर हम उस ग्रोथ के ऊपर नहीं है, जो ग्रोथ चाहिए तो हम उन मिस्टेक से सीख रहे हैं,
और ये ट्रेनिंग मैंने आपके लिए आज पहली बार निकाला, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं करा ये वाला सेशन। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये चीज हमने पहले नहीं करी थी, तो हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, हम ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। मैं इस काम को करूंगा, हाँ ये मुश्किल जरूर है, टफ है, लेकिन हाँ मैं इसको एक दिन करके मानूंगा, ये हो जाएगा, ये पॉसिबल हो जाएगा। ये क्या है? ये माइंडसेट है। कौन सा माइंडसेट है? ग्रोथ वाला माइंडसेट है, राइट। उस माइंडसेट के ऊपर ले जाने के लिए एक चीज और मैं आपके साथ अभी करना चाहूंगा, वो ये है, आपको ड्रीम्स कैसे बनाने हैं। आप सभी लोग डायरी पेन लेकर जरूर बैठे होगे, ये बताया गया था, कॉल करी गई थी, डायरी पेन आप सबके पास होगा। तो आपको अपने ड्रीम्स लिखने, आपको अपने ड्रीम्स लिखने। ड्रीम्स कैसे लिखोगे? पहला लिखोगे शॉर्ट टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम 6 महीने के अंदर आपको 6 महीने का ड्रीम बनाना है। दूसरा मिड टर्म ड्रीम 1 ईयर का ड्रीम बनाना है। एंड पांचवा लॉन्ग टर्म ड्रीम, मतलब एक ऐसी इनकम के बारे में सोच लीजिए। अब इसमें 3 चीजें करनी है शॉर्ट टर्म ड्रीम में। पहली चीज फाइनेंशियल ड्रीम आपको बनाना है। पहला जो आपका ड्रीम होना चाहिए वो फाइनेंशियल होना चाहिए, मतलब 6 महीने में मैं उस इनकम पे जाना चाहता हूँ जो आपको भी इम्पॉसिबल लग रही हो। आप मान लो कोई 5% मुझे लग रहा हो जी मेरे को 50,000 जाना बहुत मुश्किल है, अब बना लो अपना ड्रीम 50,000 का। लोग पागल बोलना ही तो शुरू करेंगे, लोग आपके मजाक की तो उड़ाएंगे, बट हाँ उसके लिए क्या करना होगा 50,000 के लिए, वो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, वो कैसे अचीव होगा, राइट। दूसरा मटेरियलिस्टिक ड्रीम बनाइए, मतलब 6 महीने के अंदर इनकम आएगी तो मैं क्या चीजें खरीदूंगा, परचेज करूंगा, और ये डिटेल में लिखना है। इससे अलग एक पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर कि मैं अपने अंदर में कैसा 6 महीने के अंदर मैं कैसा इंसान बनूंगा, 6 महीने के अंदर कैसा व्यक्ति बनूंगा। मिड टर्म ड्रीम, इसमें भी ये करना है आपने। फाइनेंशियल ड्रीम लिखना है, कितनी इनकम के ऊपर जाना चाहता हूं मैं, 1 साल में मुझे कितना चाहिए, 1 साल में 1 लाख चाहिए, बना लो ड्रीम। 1 ईयर में 1 लाख। मटेरियलिस्टिक ड्रीम क्या चाहिए डिटेल में, घर चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए, वाइफ को कुछ गिफ्ट करना है, सिस्टर को कुछ गिफ्ट करना है, फादर को गिफ्ट करना है, खुद को कुछ गिफ्ट करना है। मटेरियलिस्टिक ड्रीम बनाइए। पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करिए, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, मैं अच्छा स्पीकर बनूंगा, मेरे को अच्छी प्रेजेंटेशन करना सीखना है, ये ड्रीम आप बना सकते हो। मैं लोगों को कन्विंस करना सीखना है, ये आप कर सकते हो। मुझे गुस्सा बहुत आता है, ये मैं जल्दी उठूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं खुद के अंदर क्या डेवलपमेंट करूंगा, वो ड्रीम आपको 5 साल में भी आपको इसी टॉपिक के ऊपर ही आपको ड्रीम क्रिएट करना है, इसी टॉपिक के ऊपर ही आपको ड्रीम बनाना है, राइट। एंड आपका जो ड्रीम है वो स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है, बी स्पेसिफिक, राइट। क्यों होना चाहिए? बिकॉज नेचर काम करती है। आपने ड्रीम बनाया, लिख लिया, अब करना क्या है, आपको अपनी विंडो के ऊपर, अपने फोन के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर, आपका घर है उसके ऊपर जो आपने ड्रीम लिखा है उसका फोटो लो, निकालो गूगल से, उसको पेस्ट करो, उसको विजुअलाइज करो, सुबह शाम डेली टाइम विजुअलाइज करो, है ना। और वो स्पेसिफिक हो, मतलब मान लो आपने 1 ईयर का बनाया, मेरे को कार लेना है, कार लेना है तो कौन सी कार लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, कौन सा कलर लेना है, कैसे अलॉय व्हील्स होनी चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन उसके अंदर होना चाहिए, ये डिटेल में लिखना है। और फिर उसको आपको स्क्रीन पे सामने आपको चिपकाना है, उसको आपको विजुअलाइज करना है। इफ यू विजुअलाइज इट यू विल अचीव इट, यू विल लिव इट, राइट। देखिए इनका अब क्या होता है, अब अगला माइंडसेट के ऊपर बात करते हैं, लोगों को और कैसे माइंडसेट करना है। अब ये हेल्प करेगा 2 तरीके से, आपका भी हेल्प करेगा, दूसरे लोगों का माइंडसेट करने में हेल्प करेगा, जो मैं अगले टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि 4 तरीके होते हैं पैसे कमाने के। एक काम सिंपल जॉब करो, दूसरा क्या होता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉय बन जाओ, बी सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस करो, या फिर आप क्या काम कर सकते हो, आप इन्वेस्टर करो। 4 ही तो तरीके होते हैं पैसे कमाने के। अभी क्या होता है, अगर जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करूं मैं यहाँ पे, तो जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर होता क्या है कि फिक्स इनकम है, लिमिटेड टाइम है, टाइम लिवरेज आप यहाँ पे कर सकते नहीं, टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, तो लिमिटेड इनकम के अंदर आप आओगे, आप बहुत ज्यादा अच्छा हेल्थ और अच्छा वेल्थ आप यहाँ पे नहीं क्रिएट कर पाते हो, राइट। अगर इधर बात करें बिजनेसमैन, बिजनेस के लिए क्या होता है, पैसा चाहिए, अच्छा अमाउंट चाहिए, अगर आपके पास है आप स्टार्ट करो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो यहाँ से। लेकिन अगर बात करें जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की, तो 90% जो लोग होते हैं वो या तो जॉब करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, बिकॉज इसी के लिए उनको ट्रेंड करा गया है। एंड इधर देखिए 10% लोग ऐसे होते हैं जो या तो बिजनेस करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, और मैं आपको बताऊंगा यही 10% लोग ऐसे हैं जो कि दुनिया के अंदर अपना नाम बनाते हैं, अपना मुकाम बनाते हैं, एक हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, राइट। ये वो लोग हैं, बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये वो लोग हैं, राइट। तो आप दूसरी चीज देखिए, अगर वेल्थ की मैं पैसों की बात करूं, तो दुनिया में 10% पैसा इन लोगों के पास होता है और दुनिया का 90% पैसा इन लोगों के पास होता है। तो फिर आपको यहाँ पर क्या हुआ, आपको यहाँ पर एक चीज पता चल गई, वो ये पता चल गया कि अगर अमीर होना है, अमीर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको
बिजनेस करना पड़ेगा। आपको पैसिव इनकम अर्न करनी है, क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। आपको लाइफ टाइम सिक्योरिटी चाहिए, क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, राइट? ये तरीके होते हैं, यहां से आप कमा सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आगे, आपको लेकर चलता हूँ बिजनेस पर। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो क्या करना है? आप सामने वाले को ये चीजें बातें बता रहे हो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, और अपना भी माइंडसेट कर रहे हो कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो आपको क्या चाहिए। सबसे पहली चीज आपको चाहिए एक आइडिया। आपके पास एक शानदार आइडिया होना चाहिए, जबरदस्त आइडिया होना चाहिए, जिसके अंदर लोग फंडिंग कर सके। आप अगर आपका आइडिया अच्छा नहीं है तो कोई भी आपको फंडिंग नहीं करेगा, राइट? आइडिया अच्छा होगा तभी लोग आपको फंडिंग करेंगे, तभी आप पैसे लगा सकते हो। या फिर आपके पास खुद करोड़ रुपए होना चाहिए उस आइडिया के लिए, आपके पास खुद पैसे होने चाहिए। खुद पैसे नहीं है तो आपके पास एक तरह जबरदस्त आइडिया होना चाहिए कि उसके अंदर दूसरे जो लोग हैं वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, वो उसके अंदर फंडिंग डाले, राइट? तीसरी चीज, आपको जो भी बिजनेस आप शुरू करोगे उसके अंदर आपको एक्सपर्टीज होना जरूरी है, आपको उसका एक्सपर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ऑफ अगर एक्सपर्ट नहीं होगे तो आपने अगर करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर भी ली है ना, तो आप उसके अंदर से पैसे नहीं निकाल पाओगे, क्यों? आप लॉस में चले जाओगे। आपको एक्सपर्टीज चाहिए। अगर बिजनेस शुरू करते हो तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको सेल्स फोर्स चाहिए, आपको एम्प्लॉय चाहिए, आपको मैनेजर चाहिए, आपको सीईओ चाहिए, आपको चार्टेड अकाउंटेंट चाहिए, आपको मैनेजर्स चाहिए होते हैं, आपको मशीनरी चाहिए होती है, आपको एक ऑफिस चाहिए होता है, आपको बहुत सारी चीजें तो और भी अदर फॉर्मेलिटीज है जो आपको चाहिए होती हैं। करोड़ रुपए का बिजनेस आपने शुरू करा है उसके बाद, और 20 लाख रुपए मान के चलो आपने कोई बिजनेस शुरू करा, उसमें आप 20 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहे हो करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, तो आप कितना कमाओगे? 2 लाख रुपए महीने का। चलिए बहुत अच्छी बात है, 2 लाख रुपए आप कमा रहे हो, बाकी सबकी सैलरी निकल रही है, लेकिन 2 लाख रुपए की बचत होगी। बट अगर किसी टाइम बिजनेस के अंदर रिस्क है, इस बिजनेस के अंदर टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है आप ग्रो भी कर जाओ। लेकिन हो सकता है कि अगर ये बिजनेस जहां 20 लाख का टर्नओवर था लॉसेस में आ गया और 2 लाख का टर्नओवर होना शुरू हो गया, तो आपको क्या होगा? आपको सबको सैलरी पे कर रही है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग वाले को देना पड़ेगा, एम्प्लॉइज को देना पड़ेगा, सेल्स फोर्स को देना पड़ेगा, लेकिन आप पैसे नहीं कमा रहे, वहां पर आप लॉसेस में जाते हैं, राइट? लेकिन बिजनेसमैन करता क्या है? सबसे बड़ी चीज बता दूं कि बिजनेसमैन ग्रो क्यों करता है। बिजनेसमैन ग्रो करता है क्योंकि वो अपने 24 घंटे का जो सर्कल है ना उसको ब्रेक कर देता है। एक बिजनेसमैन है, वो एक फैक्ट्री लगाई किसी ने, 1000 लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, तो आप सोच कर देखो अगर 8 घंटे काम हो रहा है तो उसके लिए डेली 8000 घंटे काम कर रहा है, तो वो किसकी पावर को यूज कर रहा है? वो टाइम लिवरेज को यूज कर रहा है, वो टाइम लिवरेज को यूज कर रहा है, राइट? तो आपको अपना ड्रीम बनाना है, आपको टाइम लिवरेज यूज करना है। आप बिजनेस कर लो, करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करो, आप वहां से शुरू कर सकते हो, या फिर आप एक चीज और कर सकते हो जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क अब अच्छा चलिए ठीक है, एक और ऑप्शन है जहां से आप रिच बन सकते हो, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में बेनिफिट क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट जो नेटवर्क मार्केटिंग का है वो ये है कि आपको किसी को भी सैलरी नहीं पे करनी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको सेल्स फोर्स नहीं चाहिए, आपको मैनेजर रखने की जरूरत नहीं, आपको सीईओ अलग से नहीं रखना पड़ेगा, आपको ऑफिस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो आप। तो ये सारी बेनिफिट आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिल जाते हैं जो कि अदर बिजनेस में नहीं मिलते। एंड सबसे बड़ी बात, इसके लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग नहीं चाहिए होती है, ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ ये शुरू आप कर सकते हो। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको आप कंपेयर करते हैं बिजनेस से और इन चीजों से, राइट? कंपैरिजन कर लेते हैं, छोटा सा कंपैरिजन है। फॉर बिजनेस, बिजनेसमैन क्या करता है? टाइम लेवरेज यूज करता है, हजारों घंटे उसके लिए लोग काम कर रहे होते हैं, उनको सैलरी पे करता है। बट ये बिजनेस हो सकता है 1% लॉसेस में चला जाए, लेकिन हाँ यहाँ से रिच बनते हैं लोग। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, आप अगर बिजनेस में एक्सपर्ट हो, आप सर्वाइव कर जाओगे, आप ग्रो कर जाओगे, है ना? बट इन नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पर भी लोग क्या करते हैं? यहाँ पर भी लोग टाइम लिवरेज करते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? आप यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों का नेटवर्क बना सकते हो। इसके लिए यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म जो होता है वो रेडी होता है। तो आप ये माइंडसेट आप अपना कर सकते हो। आज अपने ड्रीम देखो, उसका माइंडसेट आप करो। एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हो रहा है। आपका यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री और रेसिशन फ्री इंडस्ट्री है। इसमें कभी रेसिशन भी नहीं आएगा। मतलब टाइम अच्छा चले, देश में मंदी आए, देश उछाल में जाए,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके बिजनेस के ऊपर, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आप ग्रो करोगे, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्या करते हो, टाइम लिवरेज यूज करते हो, बट यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला आपको समझना जरूरी है। आपको मैं ये सारी चीजें आज क्यों बता रहा हूँ, मुझे पहले से पता है, लेकिन आज मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं। मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि आपको, अगर मान के चलो क्रिकेट का मैच हो रहा है, आपने क्रिकेट का मैच खेला, नागर सर ने बहुत खेला है, लेकिन उसमें रूल भी होते हैं, क्रिकेट मैच में रूल भी होता है। रूल क्या होता है, मान के चलो आपने 50 ओवर फील्डिंग कर, फील्डिंग करने के बाद जब आप बैटिंग पे गए और पहली गेंद पर आउट हो गए, और आपको अगर रूल नहीं पता तो पता है आप क्या कहोगे, मैं तो खेलूंगा जी, मैं नहीं हूँ, 50 ओवर तो मैंने फील्डिंग करी है, आपने पहली बॉल में आउट कर दी, मैं नहीं मान रहा, मैं तो खेलूंगा जी। लेकिन अगर आपको रूल पता है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, नागर सर हंस रहे, ऐसा हुआ होगा कभी, है ना, इसलिए हंसी आ रही उनके चेहरे पे, राइट। अब आप सोच कर देखो, अगर नेटवर्क मार्केटिंग का रूल आपको नहीं पता है, आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है कि ये कैसे काम करती है, कैसे आप यहाँ पे ग्रोथ पे जाते हो, तो पता है क्या होगा, उस टाइम आप करोगे, 1 महीने करोगे, 2 महीने करोगे, 1 हफ्ते करोगे, 4 लोगों से मिलोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, बैक टू पवेलियन चले जाओगे, लड़ जाओगे जी, मैं कैसे, मेरे को तो बैटिंग करनी, और रूल पता है तो आपको पता चलेगा ना, ये हाँ जी ऐसा होता है, आपको पहले से बताया जा रहा है कि हाँ जी ऐसा होता है, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में फॉर्मूला काम करता है, उसको समझते हैं। फॉर्मूला क्या काम करता है, 1357 1357 मतलब क्या है, 1 साल आपको यहाँ पर ये लगेगा, 1 साल आपको लगेगा, जो आपके खर्चे है ना, खर्चे भर की इनकम कमाने के लिए आपको 1 ईयर लगेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले माइंडसेट कर लो आप अपना। 1 ईयर आपको लगेगा, जो आपके खर्चे होते हैं, उस खर्चे के बराबर एक नॉर्मल अमाउंट यहाँ पर कमाओगे। यहाँ पर मेहनत सबसे ज्यादा होती है, रिजल्ट कम आ रहा होता है, पैसा कम आ रहा होता है, राइट। लोग आपको मना कर रहे होते हैं, लोग आपको नेगेटिव कर रहे होते हैं, लोग आपकी मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको लाख रुपए कमाना है तो आपको 3 साल लगेगा, लखपति बनने में लगेगा 3 साल, और करोड़पति बनने में लगेगा 5 साल, और जो आप ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो, जो लग्जरी लाइफ आप जीना चाहते हो, जो लग्जरीज आप एंजॉय करना चाहते हो, उसके लिए लगेगा 7 साल। तो सेट योर माइंड टुडे, आज आपको अपना माइंड सेट करना है यहाँ पे, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं होता। कंपनी का बेनिफिट क्या होता है, कंपनी के लिए भी फायदा है और आपके लिए भी फायदा है। कंपनी के लिए फायदा क्या है, जो पैसा एडवर्टीजमेंट में जाता है उनका, राइट, और जो पैसा एडवर्टीजमेंट में जाता है, जो पैसा वीडियोस बनाने में जाता है, जो पैसा प्रमोशन में जाता है, वो पैसा उनका खर्च नहीं होता, वो हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो ये बेनिफिट कंपनी का हो गया, पहली चीज। दूसरा क्या होता है कि कंपनी आपको पेमेंट कब करती है नेटवर्क मार्केटिंग में, पहले आप सेल्स देते हो, उसके बाद पेमेंट करते हो, तो कंपनी भी रिस्क में नहीं आ रही, राइट। ये फायदा तो कंपनी का हो गया। लेकिन इंडिविजुअल मेरा फायदा क्या है इसमें, मेरा फायदा ये हो गया कि मेरे को जो प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ पे, वो टेस्टेड होते हैं और प्रूवन होते हैं, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या हो गया कि यहाँ पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट में मैं शुरू कर लेता हूँ, बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट में करोड़ों रुपए यहाँ से बना सकता हूँ, मैं यहाँ से पैसिव इनकम जनरेट कर सकता हूँ। इस लॉकडाउन के अंदर भी लोग लाखों रुपए के चेक्स यहाँ पर ले रहे हैं, पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं, राइट। जैसे कि किसी बिजनेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यहाँ पर जो ग्रोथ है वो लीनियर नहीं होती, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, राइट। ये आप सोच कर देखिए, आप यहाँ पर टाइम लिवरेज यूज कर सकते हो। आप जैसे जैसे आपका टाइम लिवरेज होगा, जैसे जैसे आपका सेल्स मल्टीप्लाई होगी, जैसे जैसे लोग मल्टीप्लाई होंगे, जैसे जैसे नेटवर्क क्रिएट होगा, वैसे वैसे आपकी इनकम भी मल्टीप्लाई होगी। तो ये बेनिफिट है नेटवर्क मार्केटिंग को करने का। और यहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप 5000 लोगों की टीम क्रिएट कर दोगे, कब 50,000 लोग आ जाएंगे, कब 5 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं चलेगा, राइट। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके साथ ये चीज हो चुकी होगी। तो दिस काइंड ऑफ माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। ये कुछ चीजें मैंने, बहुत ज्यादा बेसिक चीजें आज मैंने आपसे शेयर करी, राइट। तो विद दिस थैंक यू सो मच। आज का इस सेशन को मैं यहीं पर एंड करूंगा, राइट। एंड इसके बाद में कुछ लोगों से जरूर मैं बात करना चाहूंगा।